Hello students, today we are going to study coefficient of variation. Coefficient of variation is the ratio of the standard deviation of the mean. यानी जहाँ पे coefficient of variation high रहेगा dispersion ज़्यादा रहेगा. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते. क्वेश्चन दिया हुआ है. बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व स्टैंडर्ड. सो स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा. और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं. जैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते थे, उसी तरीके से हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. उसके बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम CVV कहते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला बनेगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100. ठीक. अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालते हैं जैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते थे. क्या करते थे हम, रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन जो भी आता था उसे हम उसका रेस्पेक्टिव मीन से डिवाइड कर देते. तो इसमें भी वैसा ही होगा. तो क्या होगा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद उसका मीन से डिवाइड कर देंगे. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकला. उसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर कोएफिशिएंट. इसका बेस में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो क्वेश्चन में हम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना फिर से शुरू से नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू नो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. At this time what you have to do is you have to put the value of standard deviation and its respective mean and then multiply it by 100. Okay. अच्छा, अभी अब तक हम लोगों ने आपको बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हम 10.8 निकाल दिया. अब स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली हम कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हम CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100. और वो क्या होगा, 10.8 बाय अरिथमेटिक मीन कितना था बच्चा, याद करिए, अरिथमेटिक मीन वाज 44. तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा कर देंगे. तो इस तरह का कर लेंगे तो आपको सिंपली ऐसा आएगा, दैट इज़ 10.8, ठीक है, कितना आएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है, 1080 आ जाएगा, ठीक है.
1080 जब आ जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसको 44 से डिवाइड कर दीजिए, और जब 44 से आप 1080 को डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 24.55। ठीक, तो फाइनली हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 24.55। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल चुका है। अब हम इस यूनिट से स्किप कर लेंगे, क्योंकि स्किप तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिट हम जगह जगह में बहुत अच्छा से कोना कोना में अच्छे से छाप छाप के किए हैं। ठीक है, कोई चीज़ हम नहीं छोड़े हैं इसमें। मेरिट और रेस्पेक्टिव डिमेरिट आपका नोट्स भेज दूँगा, आप देख के जस्ट यू मेक योर नोट्स। ओके, so okay, by next class we are going to start unit 4. Thank you very much.